अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मायदा ताहिर है और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मेन और आम कॉज ऑफ पेन कैसे ट्रीट की जाती है या क्या इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए आ जाई हूँ। हमारा बहुत कॉमनली नेक पेन एक ऐसी चीज़ है जो हर दूसरे तीसरे बंदे को आजकल हम देख रहे हैं कि वो नेक पेन के साथ सफ़र कर रहा है। कुछ इसके रीजंस हैं नेक पेन के, कुछ जो आसान रीजंस होते हैं यानी कि हर किसी को हो गया, और कुछ होता है जो कॉम्प्लिकेटेड रीजंस होते हैं। हम सारे रीजंस बारी बारी डिस्कस करेंगे और साथ में इनको कैसे ट्रीट किया जाता है वो हम आपको आज एक ट्रीटमेंट के ज़रिए दिखाएंगे भी सही अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम आते हैं कि नेक पेन की कॉजेज़ क्या है, यानी किन वजूहात की वजह से हमें नेक पेन होती है। सबसे पहली और मेन रीज़न, जिन लोगों को क्रॉनिक नेक पेन हो, क्रॉनिक नेक पेन का मतलब है जो बहुत अरसे से एक नेक पेन सफ़र कर रहे हैं, जैसे 2 साल 3 साल से उन्हें कॉन्टीन्यूस नेक पेन है। उसके रीजंस में एक आता है डिस्क स्लिप हो जाना। हमारे गर्दन के मोरों में अल्लाह ताला ने डिस्क दी हुई है जो हमें मदद देती है गर्दन को घुमाने में, बेंड करने में, हिलाने में। उनमें से डिस्क का स्लिप हो जाना किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी झटका लगने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, जब आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है तो वो आपकी नाड़ों को दबाना शुरू कर देती है। इस वजह से हमारी गर्दन में दर्द आता है। दूसरा रीज़न स्पाइनल कंप्रेशन, यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ डीजनरेटिव चेंजेस आना, यानी मोरों के दरमियान में जो एक मखसूस खला होती है उसके कम हो जाने की वजह से नेक पेन होती है। या हम बोलते हैं स्पाइनल स्ट्रेटनिंग हो गई जी, एक्सरे कराया था, मोरे जो हैं वो सीधे नज़र आ रहे हैं। कई लोग हमें ये भी कहते हैं कि जी हमने अपना एक्सरे कराया, उसमें हमारे मोरे जो हैं वो बिल्कुल सीधी, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है। वो रीढ़ की हड्डी सीधी होने का मकसद क्या होता है? जब आपके पट्ठों का इतना शदीद खिंचाव होता है तो रीढ़ की हड्डी, जिसको थोड़ा सा कर्व में होना चाहिए यानी थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, गुलाई में होना चाहिए, पट्ठे उसको खींचकर बिल्कुल सीधा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें नेक पेन होती है। फिर हम आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ, जैसे कि मस्कुलर स्पैज़म क्या होता है? वो हजरात जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, IT वर्क में हैं या लैपटॉप यूज़ है, उन लोगों को नेक पेन अमूमन हर वक्त रहती है क्योंकि उनका कांस्टेंट काम ही गर्दन से रिलेटेड है। इस वजह से उनके अंदर नेक पेन आना बहुत कॉमन है। हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होती हैं? वो ख़वातीन जो घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं या जो अपने छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा देखभाल कर रही होती हैं, उनका क्या होता है? उनके गर्दन के मखसूस इन पट्ठों के अंदर गिल्टियाँ बन जाती हैं जो कि पट्ठों की ही होती हैं। पट्ठे आपस में एक गिरह बंधा लेते हैं जिसकी वजह से दर्द हो रही होती है। और ये दर्द जो है, ये गिरह की दर्द, डिस्क स्लिप होने की दर्द अमूमन सिर्फ नेक तक महदूद नहीं रहती, ये दर्द बाजू और कंधे में भी आ रही होती है। ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि जी हमारी नेक मूव नहीं कर पा रही और साथ कंधे में शदीद तकलीफ है। अक्सर औकात ये इतना भी बढ़ जाता है कि कंधे उठाना भी मुश्किल हो जाता है। हाथ का सुन्न हो जाना, हाथ में कीड़ियों का चलना महसूस होना, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठते हाथ ऐसे टेबल पे रखे तो जी हाथ सुन्न हो गए, हम हांडी में चम्मच चला रहे थे हमारे हाथ सुन्न हो गए। ये सारी वो वजूहात हैं जो नॉर्मली हो जाती हैं अगर आपको नेक पेन है और आपकी नर्व्स दब रही हैं। हम लोग जो यहाँ पे अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट प्लान देते हैं उसके अंदर हम फिजियोथेरेपी विद कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स ऐड करते हैं। ये ट्रेडिशनल कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के साथ हम मशीन्स के साथ भी एडजस्टमेंट्स करते हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं दी जा सकती तो वो हम आपको, एक हमारे पास पेशेंट है जो विलिंग थे ताकि हम उनका ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर सकें। वो एक यंग पेशेंट है IT के, मैं उनका एक ट्रीटमेंट हम नेक का करेंगे जिसका ये पूरा एक चंक है ट्रीटमेंट का। वैसे हमारा सेशन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होता है जिसमें मुख्तलिफ तरीकों के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन एडजस्टमेंट के ज़रिए किस तरह इलाज किया जाता है वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप वीडियो देखें, उसके बाद हम पेशेंट से खुद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारे एक पेशेंट है जिन्होंने विलिंगली हमें अलाउ किया है कि हम ट्रीटमेंट जो है वो करके दिखा सकें। इनकी राइट साइडेड नेक पेन है ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ लैपटॉप और हर वक्त IT का काम करने की वजह से इनकी ये चीज़ पूरी स्टिफ हुई हुई है। ये अपनी नेक मूव करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी मूवमेंट कितनी रिस्ट्रिक्टेड है और आफ्टर एडजस्टमेंट्स हम दिखाएंगे कि मूवमेंट कितनी बेटर हो जाती है। आप प्लीज़ अपनी नेक राइट साइड पर टर्न करके दिखाएं कितनी मूवेबल है। कोई पेन आपको आ रही हो यहाँ पे, और इस तरफ मूव करें। ठीक है, आप कहाँ पेन फील कर रहे हैं? आप हाथ लगा के मुझे बताएंगे। जी, इस तरफ गर्दन मोड़ते वक्त यहाँ से लेके कंधे तक
पेन है सारी। अच्छा, अब ये इनको सारी पेन आ रही है राइट साइड के ऊपर। अब अगर हम इनकी जनरली अलाइनमेंट्स करेंगे, मैनुअली भी करेंगे और हम साथ गन के साथ भी करेंगे और आपको दोनों अलाइनमेंट्स करके दिखाएंगे। सर आप अपनी नेक बिल्कुल ढीली छोड़ देंगे, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बिल्कुल रिलैक्स, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच फील होगा, बिल्कुल रिलैक्स, इजी, कोई ज़्यादा पेन तो नहीं हुई आपको? अब सर मैं चाहूँगी कि आप उल्टा लेट जाएं और हम आपकी लेट के एडजस्टमेंट्स बाकी की करेंगे। प्लीज़ सर आप लेट जाएं। अच्छा, अब हम इनकी जो हमने पहले अलाइनमेंट्स की हैं वो हमने इनकी अपर लेवल पे C1 C2 की अलाइनमेंट्स की थी। अब हम इससे लोअर लेवल की इनको लिटा के करेंगे। सर आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे गर्दन, ज़बरदस्त, रिलैक्स सर, बिल्कुल रिलैक्स, ज़बरदस्त। ये इनकी सारी जनरलाइज्ड अलाइनमेंट्स हो गई हैं। साथ में ये जो थोरेसिक का एरिया है, अक्सर औकात इसके पट्टे भी जो होते हैं वो नेक में इन्वॉल्व करते हैं, तो हम इसकी भी थोड़ी सी अलाइनमेंट साथ में करेंगे। सर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स। ये हमने ओवरऑल इनकी सारी अलाइनमेंट्स कर दी हुई हैं यहाँ की। सर मैं चाहती हूँ आप एक दफ़ा सीधा भी लेट जाएं। बस ये लास्ट राइट साइडेड आपकी अलाइनमेंट्स हैं, ज़बरदस्त। सर अब आप उठ के बैठें प्लीज़। नाज़रीन ये हमारी गन है जिससे मैं थोड़ी अलाइनमेंट करूँगी। मैनुअल के साथ साथ हम मशीन अलाइनमेंट भी करेंगे ताकि जो मसल नॉट या कोई भी किसी किस्म की रिमेनिंग पेन रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे नेक को। सर अब आप अपनी नेक मूव करके दिखाएंगे मुझे इस साइड पे, जो आपको पहले यहाँ स्ट्रेस आ रहा था वो ठीक है या नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया। नाजरीन ये आपने देखा, ये हमने एक ट्रीटमेंट किया है, हमारे ये मेल पेशेंट थे और माशाल्लाह ये एक ही सेशन के साथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। नंबर ऑफ़ सेशंस जो होते हैं वो वेरी करते हैं आपकी उम्र के हिसाब से, आपके मसले के हिसाब से। हर किसी का मसला दूसरे के मसले से मुख्तलिफ होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपने मसले से रिलेटेड या आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। हम पेशेंट को उस हिसाब से जवाब देते हैं, लेकिन पेशेंट की असेसमेंट करके उसको देखकर, एज मसले को देख के उसका एक प्लान बनाया जाता है कि नंबर ऑफ सेशंस कितने रिक्वायर्ड हैं हर पेशेंट के लिए। ये ट्रीटमेंट बहुत सेशंस का हामिल नहीं है, इससे रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलते हैं, बट हर कोई वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। और माशाल्लाह जो यंग हैं या इस तरह अगर आप में से किसी को भी ये मसला शुरू होता है, आप फौरी अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप एक दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस मसले को पाल लेंगे, बढ़ा लेंगे, 5-5 साल 10-10 साल पुराना मसला है, ट्रीट नहीं करवाया, तो उसके बाद यही रिजल्ट होगा। हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी होता है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स और फिजिकल थेरेपी के ज़रिए। इसमें मोबिलाइजेशंस भी हैं और ये जो आपको ट्रीटमेंट दिखाया गया था ये एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा इससे पहले हमने इनका काफ़ी एक लंबा सेशन किया है जो हम सारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते वीडियो पे, टाइम की कमी की वजह से। इंडिविजुअली जब भी जिसको जो मसला हो वो हमसे एड्रेस कर सकता है, हम उनको अकॉर्डिंगली उसके गाइड कर देंगे। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे हर नए टॉपिक के ऊपर बात करते रहेंगे। और अगर आप लोग भी कोई चाहते हैं कि किसी मसले के ऊपर हम बात करें या उसका ट्रीटमेंट दिखाएं तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें और बताएं कि आप किस तरह के मसले को देखना चाहते हैं कि इस इलाज से कौन कौन से मसले ठीक हो सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।